गुड मॉर्निंग बच्चों। छंद का पाठ चला हुआ है। छंद 4 प्रकार के हमने करे थे कि वर्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं, उभय छंद और मुक्तक छंद होते हैं। तो इनमें विशेष रूप से जो पुरातन छंद हैं वो वर्णिक मात्रिक हैं बेसिक रूप से। तो वर्णिक मात्रिक दोनों में ही दो उपभेद होते हैं। एक तो समछंद, चाहे वो सम वर्णिक छंद भी होते हैं और सम मात्रिक भी होते हैं, और एक होते हैं विषम छंद। विषम छंद मैंने आपको बता दिया था। सम छंद वो होंगे जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं या वर्ण होंगे एक ही संख्या में, जैसे 16 मात्राओं का छंद होता है, ठीक है। वैसे ही विषम छंद में क्या होगा, इसका पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा ये चरण समान होते हैं, यानी पहला चरण दूसरे चरण से मेल नहीं खाता है और तीसरा चौथे के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए इसको विषम छंद कहते हैं, ठीक है। तो बात चली हुई थी कि 9th और 10th के लिए मैं ये करवा रहा था। 10th क्लास में छंद का पाठ आता है। 10th में 2 छंद आते हैं। एक तो चौपाई छंद है, चौपाई छंद, और एक आता है दोहा छंद। तो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले हम चौपाई छंद देखेंगे। चौपाई छंद शुरू करने से पहले एक बात जो छूट गई थी वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। 8 तत्व हमने छंद के करे थे। उन 8 तत्वों में यति, गति, चरण, ये सारी चीज़ें आ गई थी। एक चीज़ रहती है और जो आपको सुननी चाहिए, वो है दल। अब दल किसको कहते हैं कि कोई भी जो छंद होता है उसकी 2 पंक्तियाँ होती हैं। उन 2 पंक्तियों में प्रायः बीच में विराम होता है और इस हिसाब से 4 चरण बन जाते हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2 पंक्तियों में प्रायः 4 चरण बन जाते हैं। अब जो 4 चरण बने हैं वो पहली पंक्ति में पहला चरण और दूसरा चरण, और दूसरी पंक्ति में तीसरा चरण और चौथा चरण होता है। तो इन दोनों पंक्तियों को 2 दल कहेंगे। इनको हम 2 दल कहते हैं। तो पहले दल में पहले नंबर पर जो चरण है वो पहला चरण, और जिसको हम विषम चरण कहेंगे, और दूसरे नंबर पर जो है वो सम चरण होता है, दूसरा चरण। तो एक एक सम और एक एक विषम चरण प्रत्येक दल में होता है। तो दल का मतलब आप मानोगे एक पंक्ति, ठीक है। अब चौपाई छंद के बारे में देखिए। जो चौपाई छंद है वो एक सम मात्रिक छंद है। जो चौपाई छंद है वो सम मात्रिक छंद है, क्योंकि ये मात्रिक छंद है और इसका जो उपभेद होता है सम और विषम, तो ये सम प्रकार का छंद है, सम मात्रिक छंद, यानी सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। दूसरी बात, इसमें 4 चरण होते हैं, 2 दल होते हैं। प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। और अगली कंडीशन इसकी क्या होती है, चरण के अंत में, चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। क्या? 2 गुरु होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चौपाई छंद है उसके प्रत्येक चरण के अंत में जो है 2 गुरु मिलते हैं। 2 गुरु इसके अंत में मिलेंगे। जब हम उदाहरण करेंगे बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देखिए। अब देखिए, बंदं गुरुपद पदुम परागा। उदाहरण देखिए, बंदं गुरुपद पदुम परागा। तो इसके अंत में यहाँ यति होती है, पहला चरण खत्म हो जाता है। तो इसके अंत में क्या है,
गुरु गुरु रा गा, ठीक है। और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, यहाँ ख़त्म होती है ये दूसरी पंक्ति। तो यहाँ भी अंत में क्या है, रा गा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु गुरु, तो अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं उसको गणना करके देखते हैं कि क्या 16 मात्राएं हैं। तो देखिए, वंदम लघु आएगा, द के लिए भी लघु आएगा, ओम जो है उसके लिए गुरु आता है क्योंकि ये अनुनासिक है, अनुनासिक के लिए गुरु लगता है। और हरस्व मात्रा के लिए लघु लगता है, हरस्व मात्रा के लिए लघु लघु लघु, क्योंकि ए भी हरस्व होता है, छोटा ऊ भी हरस्व होता है। पै में ए है, लघु लगेगा, इसमें भी लघु लगेगा, इसमें भी लघु लगेगा क्योंकि तीनों में हरस्व स्वर है। पै में हरस्व स्वर है, रा में गुरु स्वर है, और गा में गुरु स्वर है। अब गणना करके देखिए, 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16, तो एक चरण में 16 हैं। सेम ऐसे ही इसमें भी 16 मात्राएं, 1 2 3 4 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16, तो इसमें भी 16 मात्राएं हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। हरस्व स्वर, हरस्व स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ह्रस्व री, इनके लिए क्या होता है, एक एक जिसको हम लघु लिखते हैं। और जो दीर्घ है, जैसे आ है वो दीर्घ है, उसके लिए क्या आएगा, ये, इसको हम 2 मात्राएं काउंट करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त चंद्र बिंदु के लिए भी जो है 2 माना जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक चरण में, हम सारे चरण देखेंगे, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं में सममात्रिके छंद है ये। अगला जो अपना छंद है वो है दोहा छंद। अब देखिए दोहा छंद की क्या खास बात है। एक तो ये अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक तो हैं ये दोनों, मात्रिक छंद है। तो अर्ध सम क्या होता है, जिसके पहला और तीसरा चरण, दूसरा और चौथा चरण ये दोनों समान होते हैं, ये दोनों समान होते हैं, लेकिन ये और ये समान नहीं होते, ये और ये समान हैं। यानी पहला और तीसरा समान होते हैं, लेकिन तीसरा और दूसरा समान नहीं होते, पहला और चौथा समान नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 24 मात्रा आती है। दूसरी बात है 24 मात्राएं टोटल होती हैं। किस क्रम में होती हैं, जो इसके विषम चरण हैं, जैसे विषम कौन से होते हैं, पहला और तीसरा, इनमें क्या होती है 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और जो समचरण होते हैं, यानी दूसरा और चौथा चरण, इनमें क्या होती हैं, इसके अंदर 11-11 मात्राएं आ जाएंगी, 11-11 मात्राएं। तो 11 और 13 24, 11 और 13 24, तो टोटल 2 दलों की जो है वो क्या होगी, 24 मात्राएं होगी। 2 दलों की 24 मात्राएं होगी, सॉरी, 1 दल की और 2 चरणों की, पहला चरण और दूसरा चरण, उनकी मिलकर के 24 हो जाते हैं। और तीसरा चरण और जो अपना पहला चरण और तीसरा, दूसरा और चौथा, इनकी जो है, एक बार फिर से देखिए, जो पहला चरण होता है उसमें 13 मात्राएं हैं और तीसरे में 11 हैं, तो टोटल हो गई 24। इसी तरह दूसरा चरण है, उसमें तीसरा चरण है, उसके अंदर क्या है आपके 13 हैं, और जो आपका चौथा चरण है उसके अंदर क्या है 11 हैं, तो इसमें भी क्या होगी 24 हो गई। तो पहले और दूसरे में, तीसरे और चौथे में, इनमें जो है दोनों दलों के अंदर 24-24 मात्राएं हो जाती हैं। उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरऊ, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो इसके अंदर भी बिल्कुल वही तरीका रहेगा कि पहला और दूसरा, इन दोनों चरणों की मात्राएं मिलाकर के 24 होंगी, और
तीसरा और चौथा, इन दोनों के मिला करके भी 24 होंगी। आप गिन सकते हैं, गणना करते हैं। ए, पहले में क्या है, ए जो है वो संयुक्त स्वर होने की वजह से जो है इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे, 2, ठीक है। इसको हम गुरु गिनेंगे। फिर लघु है, ये भी गुरु है, बड़ी ई की मात्रा है। तो 2 और 2 4, 5 6, ये लघु है इसलिए 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 अऊ में 2 मानी जाएंगी, 13। तो पहले चरण में 13 होगी, दूसरे चरण में 11 होनी चाहिए, 2 4 6 7 8 2 10 और 1 11। तो इस तरह से एक दल के अंदर 24 मात्राएं, दूसरे दल के अंदर भी 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो इस तरह से ये दोहा छंद है। साथ के साथ मैं आपको सोरठा भी करा देता हूँ। तीसरे नंबर पर सोरठा करिए। सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, दोहे के अंदर क्या है, पहले और तीसरे चरण में क्या थी, वो 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं थी, जबकि इसमें इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्राएं पाई जाती हैं। बाकी चीज़ें सेम हैं इनकी। देखिए उदाहरण देखिए, इसके वर्णों की गणना करते हैं मात्राओं की और पता करते हैं कि ये उससे उलट है कि नहीं। उलट के हिसाब से, क्योंकि दोहा में थी पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं, इसमें इसका उल्टा है, पहले 11 फिर 13। गणना करके देखिए, 1 2 और 1 की जो है संयुक्त स्वर होने के कारण 2 मानी जाएंगी। तो 2 ये थी, 2 ये, 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ कोमा लगा हुआ है, यति है यहाँ पर, तो 11 हो गई। इसमें 13 मिलेंगी। प्रेम, आपको ध्यान रखना है, प अलंत रे और मैं, जब किसी व्यंजन से पहले आधा व्यंजन हो स्वर रहित, तो ऐसे में वैसे भी जो है गुरु हो जाता है। और यहाँ पर ए है इसलिए भी गुरु होगा। तो 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 और 2 13, तो इसमें 13 हो गई हैं। तो दोहे का उलट हो गया, पहले 11 फिर 13। तो इस तरह से सोरठा छंद बन जाता है। ये आपके छंद थे, आपने याद करना है और लिखना भी है।